आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इन द इंटरवल 1 to 2 फंक्शन fx इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 3 ऑफ x माइनस 1 इज, इसको प्लस करना है। अब यहां पर देखें हमारे पास क्या है, 1 से 2 के बीच में बात हो रही है। ये 1 है, ये 2 है। अब इसके बीच में पहले तो आप जानते हैं कि मॉड x जो होता है वो x होता है यदि x ग्रेटर देन 0 हो, ये नेगेटिव x होता है जब x लेस देन 0 हो। ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लेकिन जब आप 1 और 2 के बीच में आते हैं तो मॉड x माइनस 1 क्या बनेगा, आप मुझे बताइए। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप यहाँ पर x माइनस 1, और आप 1 और 2 के बीच में ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 1 ले रहे हैं, ठीक है, 1.5 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो देखिए -1 करके देख लीजिए क्या आता है। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0.5 आएगा, यहाँ पर आपका 1 आएगा, यानी कि ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसको मॉड लेंगे भी तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये मॉड x माइनस 1 तो आपको सीधा का सीधा x माइनस 1 मिल जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब आप मॉड x माइनस 2 पे आइए। मॉड x माइनस 2 क्या बनेगा, देखिए कोई भी वैल्यू 1 और 2 के बीच में ले लीजिए, कोई भी जो आपकी मर्जी हो। मैं फिर से ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 1 माइनस 2 कर देता हूँ, 0.5 ले लेता हूँ, 1.5 माइनस 2 कर दीजिए, या 2 ले लीजिए, 2 माइनस 2 कर दीजिए। तो 1 माइनस 2 क्या होता है, -1। 1.5 माइनस 2 क्या होता है, -0.5। इसको रहने दीजिए, ये तो 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब मॉड x माइनस 2 इस इंटरवल में नेगेटिव x माइनस 2 बनेगा। ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो सीधा हम fx पे जाते हैं, और यहाँ पर ट्वाइस है। x माइनस 1 की जगह मैंने आपको बताया x माइनस 1 रख दीजिए। x माइनस 2 की जगह जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया यहाँ पर माइनस लेना है आपको, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस x माइनस 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये होगा 2x माइनस 2, ये होगा -3x प्लस 6। तो क्या बना साहब, ये बना 6 माइनस 2 4, और ये 2x माइनस 3x माइनस x। 4 माइनस x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका होगा -1। अब मुझे बताइए -1 क्या है। -1 में कुछ भी करते रहे आप, ये नेगेटिव है, ये लेस देन 0 है, कुछ भी कर लीजिए क्योंकि इसमें x है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट लेस देन 0 है। इसका मतलब ये फंक्शन कुछ भी कर लीजिए आप, ये हमेशा डिक्रीज होगा। जब भी f' लेस देन 0 आता है, जो कि हमारा -1 आया है, और -1 लेस देन 0 है, तो ये डिक्रीजिंग होगा। आप सीधा डिक्रीजिंग पे टिक करिए और आगे बढ़िए। चलिए साहब, इसको देखिए कैसे करना है। ये तो आप आराम से कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। इफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू cos mod x माइनस 2ax प्लस b इंक्रीजेस अलॉन्ग द एंटायर नंबर स्केल, देन नंबर स्केल यानी नंबर लाइन की बात हो रही है। इन्होंने कहा ये इंक्रीज कर रहा है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0। तो a के बारे में बताना है, a और b में क्या रिलेशनशिप होगी, या a का नंबर से क्या रिलेशनशिप है, ये बताना है। तो अब फिर से मैं वहीं पे आता हूं, यहां पर आ गया मॉड। ठीक है साहब, मॉड x के बारे में बार बार मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ये x होगा यदि x ग्रेटर देन 0 है, ये -x होगा यदि x लेस देन 0 है, क्योंकि अगर ये लेस देन 0 है इसका मतलब -x है, ये -2 जैसे है। इसके आगे माइनस लगाने का तभी तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा। और मॉड x का काम होता है जो भी चीज़ अंदर डालेंगे ये पॉजिटिव निकल के आए। ठीक है जी। एक बहुत बड़े हमारे साहब ने कहा था कि यहाँ आलू डालिए सोना निकालिए, यहाँ आप x डालेंगे मॉड्यूलस x और x निकल के आएगा, इसमें पॉजिटिव निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, अब हम cos mod x पे बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखें cos mod x पे बात कर रहा हूं मैं। cos mod x जो होगा वो होगा cos x यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ये तो आप जानते हैं, यही मैंने बताया, वो यहाँ x में रख दे रहा हूँ। या फिर ये cos होगा -x, मैंने बताया ना x mod x होगा या -x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर x लेस देन 0 होगा। तो x लेस देन 0 कर लीजिए इसको, है ना। अब क्योंकि हमारे पास ये cos -x क्या होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है, ये तो आप जानते ही हो। तो चाहे आप cos x रखें, cos माइनस x रखें, ये हमेशा cos x ही आएगा। तो इसकी आपकी जो जिम्मेदारी है वो तो खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि आप समझ गए कि ये इसमें कुछ भी करते रहिए आप, प्लस ही आएगा, cos x ही आएगा। अब हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा फंक्शन लिखते हैं। fx फंक्शन फाइनल बनता है cos x और -2ax और प्लस b। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। f' लिख रहा हूँ, cos x का हो जाएगा -sin x, -2a बनेगा इसका, और ये b का तो 0 हो जाएगा, तो -2ax माइनस 2 आ गया। अब आपसे कहा गया है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बेसिकली, है ना। तो ये है -sin x -2a ग्रेटर देन 0, यानी कि -sin x। क्योंकि देखिए मेरे साथ क्या है कि मैं कोशिश करता हूं कि भाई ये नेगेटिव्स के साथ मैं ना गेम करूं, इसके साथ ना डील करूं। तो इसको +2a कर दीजिए आप, ग्रेटर देन 0, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, -1 तो ये क्या बनेगा, sin x +2a, और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मैंने आपको बताया है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब sin x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू करते रहिए हर जगह, ध्यान रखिएगा। लेस देन, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू भी दिख रहा है इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये लेस देन इक्वल टू जरूर लगाइए। sin x क्या हो जाएगा,
लेस देन इक्वल टू 2a, माइनस 2a हो गया ये, ठीक। यानी कि आप ये कह सकते हैं 2a जो है वो लेस देन इक्वल टू, क्योंकि अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, -1 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये इनइक्वालिटी चेंज होती है, लेकिन मैं इसको यहाँ और यहाँ कर देता हूँ तो एक ही बात हो जाए। 2a लेस देन इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो गया, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अब बताइए मुझे साइन एक्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ये मैं शायद 100 बार तो बोल ही चुका है इस पूरे चैप्टर में। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 +1। तो ये कह रहे हैं 2a साइन एक्स से कम है। अब मैंने आपसे ये कहा कि भाई मेरे पास तो ये साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो -1 मैं रखना चाहूँगा इसको, है ना, -1। लेकिन -1 रखते ही आप ये समझेंगे कि थोड़ा सा फेरबदल हो गया, तो मैं एक बार और करता हूँ, इसको -2a कर देता हूँ, इसको ऐसे करके साइन एक्स कर देता हूँ। अब ज़्यादा बेहतर होगा ये, इसको भूल जाइए ये क्या है। ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि 1 से ऊपर है। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 1 से, लेस देन मतलब इससे नीचे लेंगे, तो 1 से ऊपर है, तो -2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 1, यानी a इज लेस देन इक्वल टू, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया ये आपका 1 बाय, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई अभी दोबारा करूंगा मैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है। पहले मैं एक a अगेन एक माइनस से मल्टीप्लाई, ये आपको नहीं करना है ऐसा, ठीक है। मैं केवल अपनी, मुझे क्योंकि सही तरीके से करना है, मैं माइनस से नहीं इतना कंफर्टेबल हूँ, तो 2a लेस देन इक्वल टू -1, a इज लेस देन इक्वल टू -1। मेरे हिसाब से मैंने जो ये किया है ना, ये आप जरूर बोलेंगे कितने बार माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, ये मैंने अपने लिए किया है, ध्यान रखिएगा, आपके लिए नहीं है। आप तो एक बार में कर लीजिएगा इसको, क्योंकि मुझे माइनस से डील करना थोड़ा सा तकलीफ दे लगता है, क्योंकि वहाँ से ना आंसर गलत आ जाता है। लेकिन a लेस देन इक्वल टू -1/2 यहाँ पर आ रहा है, तो आप ये वाला करेंगे a लेस देन इक्वल टू -1/2, ध्यान रखिएगा। तो ये है इसका सोल्यूशन, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। देखिए ये तो आप आराम से कर लेंगे, 100 बार आप कर चुके। मेन चीज़ है कि आपको ये भी बताना है कि मॉड x जो है वो पॉजिटिव x और -x और cos -x cos x होता है, तब आप आगे बढ़ेंगे। बाकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तो आप कई बार कर चुके। द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x बाय 1 प्लस मॉड x इज, अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली क्या, ये आपको बताना है। तो पहली चीज ये है कि हमारे पास यहाँ पर कोई इन्होंने डोमेन नहीं दिया, तो डोमेन अपने आप बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें पता नहीं है x की वैल्यू कहाँ किसके अंदर है, क्या इंटरवल है इसका, कुछ पता ही नहीं है, तो हमको अपने आप केसेस बनाने होंगे। तो मैं केस 1 लूंगा, यहाँ पर मैं केस 2 लूंगा। क्या लूंगा? केस 1 ये है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस 2 है x लेस देन 0, ठीक है जी। अब मुझे पता है मॉड x जो होता है x यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस x होता है यदि x लेस देन 0 हो। इसको यहीं अप्लाई कर देंगे, इसी चीज को यहाँ मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो क्या करेंगे, अगर x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x हो जाएगा x लेस देन 0 है तो x मॉड x हो जाएगा -x। तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा x बाय 1 प्लस x, fx ही हो जाएगा। और इधर पे क्या बनेगा, fx माइनस हो जाएगा जी, मॉड x माइनस होगा, ऊपर का तो x ही रहेगा, नीचे का माइनस हो जाएगा 1 माइनस x, राइट। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए f' का, तो ये क्या बनेगा, मैं फाइनल इसका डिफ्रेंसिएशन लिख रहा हूँ, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा इसका उत्तर लिख रहा हूँ, ये है। अब यहाँ पर आ जाइए इस जगह पे, इसका डिफ्रेंसिएशन भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यह आएगा आपका 1 बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर, राइट। अब आप देखिए कोई भी वैल्यू मैंने आपसे कहा था, कोई भी a हो b हो, स्क्वायर कर दो आप तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, या फिर ये कहो कोई भी वैल्यू के ऊपर आप पावर डालो इवन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये स्क्वायर है, 1 तो पॉजिटिव दिख ही रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये आपका स्क्वायर है, पॉजिटिव है, 1 तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है ना, और ये ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0 है, दोनों ही केस में आ गया ना। तो दोनों ही केसेस में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब भी f' ग्रेटर देन 0 हो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। f' यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो फिर ये इंक्रीजिंग है केवल, लेकिन अभी हमने ग्रेटर देन 0 दोनों को दिखा दिया तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब इसका सोल्यूशन जरूर देख लीजिए, सोल्यूशन तो नहीं कहता हूँ मैं रेफरेंस कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तभी आप यूज़ करें इस सोल्यूशन का जब आप वाकई में अपने सारे एफर्ट कर चुके हों। बिल्कुल देख के नहीं करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स कभी भी देख के सॉल्व नहीं होगी, इसकी मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस से आती है। अगला सवाल बन रहा है, द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू लैम्डा साइन x प्लस 2 cos x बाय साइन x प्लस cos x इज इंक्रीजिंग। अब सीधी सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट करके आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां जो आपको मिलना है वो आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं नहीं करने वाला हूं। आप बोलेंगे क्यों नहीं करना भाई? इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर हमने सैकड़ों घंटे उसमें लगा दिए, तो मैं पूरी तरीके से आशा करता हूं कि ये आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ये f(x) है, मैं सीधा f' लिख रहा हूं, समय भी आपका भी बचेगा, मेरा भी बचेगा, डिफरेंशिएशन आप खुद कर लेंगे। डिफरेंशिएशन जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आएगा, इसका डिफरेंशिएट करके -2 प्लस लैम्डा
या आप इसको लैम्डा माइनस 2 भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि हमको ये इंक्रीजिंग करना है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, या फिर स्ट्रिक्टली कर लेते हैं तो ग्रेटर देन 0 है ना। अब आप देखिए कोई भी चीज का स्क्वायर हो, अब इसमें अंदर भूल जाइए, इसके अंदर कोई भी चीज हो, मैं कह रहा हूं कोई भी वस्तु हो, उसका स्क्वायर करोगे मैथमेटिक्स में तो हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसको तो भूल जाइए। अब आप क्या बनता है, ये आपको लैम्डा माइनस 2 देखना है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, तो लैम्डा माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि लैम्डा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। और लैम्डा ग्रेटर देन 2 है क्या अपने पास? हाँ जी बिल्कुल है, तो लैम्डा ग्रेटर देन 2 इसका उत्तर हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा अपनी कंजूसी की है। क्या कंजूसी की है कि मैंने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, क्योंकि बहुत एफर्ट लगेगा इसमें, लेकिन मैं आपको दिखा जरूर दूंगा, क्योंकि ये आपको खुद करना है, मेरे करने से आपका पेपर सॉल्व नहीं होगा, है ना। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा टोटल, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कैच नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्सप्लेन करनी है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, डिफरेंशिएशन नहीं किया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो जरूर बता दिया, लैम्डा ग्रेटर देन 2 क्यों है। ये जो क्वेश्चन है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको पता है कि ये ए रेज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और आपको मैंने ग्राफ डाल के भी बताया है, प्रेजेंट करके भी बताया है। ये ए रेज एक्स इंक्रीज करता है जब ए ग्रेटर देन 1 हो, ये डिक्रीज करता है जब ए 0 और 1 के बीच में, यह आपको बिल्कुल क्लियर है। फिर भी हम इसका करेंगे भाई, ए रेज एक्स का क्या करेंगे, ए रेज एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, ये होगा ए रेज एक्स लॉग ए। अब ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन तो केवल आपके पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है, यानी ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ से तो यही क्लियर हो गया, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं रुकना है जी, आपको दूसरी चीज भी देखनी है, जैसे लॉग ए आप कह रहे हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, तो लॉग ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये बेस ई है। अब ये ग्रेटर देन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप, क्योंकि ग्रेटर देन से थोड़ी तकलीफ होगी, मैं इक्वल मान के चल रहा हूँ, बाद में इसको ग्रेटर देन लिख देंगे। फिलहाल क्या है हमारे पास, लॉग बेस ई ए इज इक्वल टू 0, तो ई रेज 0 इसका मतलब यही होता है बराबर ए, यानी कि ए बराबर ये ई रेज 0 क्या हो गया 1। अब मैंने कहा ग्रेटर देन 0 लगाना है आपको, तो इसको इससे रिप्लेस कर लेते हैं, तो ए ग्रेटर देन 1 आ गया, यही इसका उत्तर। इतना ही आपको समझना है। अब इसके काफ़ी सारे मैं आपको फ्लेवर दिखाता हूँ और आपको लिखना कैसे है वो बताता हूँ। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट मेन चीज़ ये है कि ए रेज एक्स ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लॉग ए 0 होना चाहिए, लॉग ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। तो इन दोनों से जो चीज़ निकल के आती है वो यही है कि ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, जैसे मैंने आपको समझाया अभी। अब आप देखिए यहाँ पर भी यही सेम केस है, देखिए ए एक्सपोनेंशियल और ये लॉग ए एक्स, ये सब दोनों रिलेटेड है आपस में, तो इसका जो उत्तर है वो भी ए ग्रेटर देन 1 ही है। कैसे, देखिए ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, यानी एक्सरसाइज में। तो एफ एक्स बराबर क्या है, लॉग बेस ए है। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हो, लॉग ए एक्स बेस ए एक्स का होता है 1 बाय आपका एक्स लॉग ए, जानते हो ना, क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हो, लॉग एक्स को लिख सकते हो लॉग बेस ई एक्स और लॉग बेस ई ए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन करते समय 1 बाय लॉग ए तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको इसका कुछ नहीं करना है क्योंकि कांस्टेंट है। लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स, तो यहाँ लिख दिया, तो ये समझ में आ गया ना, डिफरेंशिएशन ये होता है, ये आप बिल्कुल क्लियर है। अब ये कहा गया कि भैया इंक्रीजिंग है तो 1 बाय एक्स लॉग ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सीधी सी बात ये है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैं कर नहीं पाऊंगा, कर पाऊंगा इसको, है ना, मैं कर नहीं पाऊंगा। अब मुझे ये पता है कि जो ए है वो क्या होना चाहिए, यहां पर मेरे बेस ई कर दिया है, ध्यान रखिए एक बेस ई कर दिया है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू है। और ये 1 बाय एक्स लॉग ए, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, तो x, क्योंकि इन्होंने कहा कि x इज इंक्रीजिंग ऑन आर, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये रियल नंबर जो होगा ये हमारा इंक्रीजिंग तभी होगा जब ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ x ग्रेटर देन 0 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि x का ऑप्शन ही नहीं है हमारे, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि log a जो होता है ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब a ग्रेटर देन 1 हो। ये लेस देन 1 करो कब, लेस देन 0 कब होगा, जब a 0 और 1 के बीच में होगा, ये हमें बिल्कुल क्लियर है। तो x की बात तो है ही, x अगर होता तो x का आंसर देते, यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ तो a ही है, a के लिए क्या मिल रहा है, a ग्रेटर देन 1, तो a ग्रेटर देन इसका उत्तर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, इसका x का हम बताते हैं, लेकिन x तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो हम के लिए इसी से डील करेंगे। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब हमारे पास a ग्रेटर देन 1 है, ये तो आप लॉग और एक्सपोनेंशियल में समझते ही आ रहे हो। तो इसका बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है और बड़ा सिंपल इसका सोल्यूशन है। ओके, इसको आप कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट है लेट फाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to a। एक्स किसके बीच में है,
0 और a के बीच में, ये इसके बीच में आ रहा है। देन 5x इज व्हाट, 5x बताना है क्या है, और ये आपको दिया हुआ है। तो पहली चीज तो आपको क्या दी है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5x इक्वल्स fx प्लस f 2a माइनस। पहले तो आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए दोनों साइड को, तो ये हो जाएगा आपका 5 डैश x, fx हो जाएगा f डैश x, f 2a माइनस x का होगा f डैश 2a माइनस x, फिर 2a माइनस x का भी होगा, तो 2a माइनस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1। तो इसको मैं माइनस कर दूं, बस इतना ही करना है आप, 2a माइनस x का तो माइनस होगा, तो f डैश 2a माइनस x आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आपको ये पता है कि भाई f डबल डैश x ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि भाई f डैश x जो है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है जी, ये एक्चुअली इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये आगे और जब आप बढ़ेंगे तब आएगा, क्योंकि उसमें डबल डिफरेंशिएशन अभी तक हमने समझा नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि f डबल डैश x यानी कि डबल डिफरेंशिएशन जब ग्रेटर देन 0 होता है वो तभी हो सकता है जब f डैश x ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो या fx इंक्रीजिंग फंक्शन हो। अब मैं इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो आप थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि भाई वो क्यों की गई है, क्या कारण है उसका, क्योंकि वही इसको आपके इशू को रिजॉल्व करेगा या कहें कि सोल्यूशन देगा। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए पहली चीज मैंने आपको बताया कि भाई हमारा जो ये वैल्यू है ये 0 और a के बीच में, तो अगर मैं x कह रहा हूँ 0 और a के बीच में, मतलब x a भी हो सकता है, लेकिन x 0 और a के बीच में यानी कि a से कम है, ये तो आप एग्री कर रहे हैं इससे, है ना। तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख दो आप x प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2a, इस x को यहाँ ले जा लो आप, तो x लेस देन इक्वल टू 2a माइनस एक्स। ठीक, अब दोनों साइड आप क्या करेंगे, f डैश लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएशन नहीं पड़ेगा ना। तो f डैश x इज लेस देन इक्वल टू f डैश x 2a माइनस एक्स, और याद है आपको f 5 डैश x क्या लाए थे हम, f डैश x माइनस f डैश 2a माइनस एक्स। यहां से मैंने क्या किया, ये आपको 1 बताया था, ये 2 है, ये जो है संख्या ये इससे कम है या बराबर है, समझ रहे ना आप। ये मैंने यहां से प्रूव किया कि f डैश x इज लेस देन इक्वल टू f डैश 2a माइनस एक्स। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहां से क्लियर है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये लेस देन है, मतलब ये 1 है और ये 2 है, 1 ये 1 है ये 2 है। तो अगर आप ये 1 लोगे और ये -2 करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 1 ही तो आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 डैश x लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, अगर आप दोनों वैल्यू एक जैसे डालोगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसलिए लेस देन इक्वल टू किया है। अब आपका सवाल ये होगा ना कि भाई इसमें अगर ये f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 2a माइनस एक्स है, इसको आप कह रहे हो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू कैसे आएगा, किस केस में, मैं इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, तब क्या होगा, 0 आएगा, तो बराबर 0 भी हो सकता है। अब जब मैंने ये प्रूव कर दिया कि f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब सीधा है कि ये डिक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है, 0 से a के बीच, यही इसका उत्तर है साहब। क्या है कि ये f डैश, ये जो 5 डैश x है ये डिक्रीज कर रहा है 0 से a के बीच में। क्यों, क्योंकि यहां से हमने प्रूव कर दिया कि ये संख्या इससे कम है, तो ये हमेशा नेगेटिव ही आएगी, नेगेटिव आएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव आएगी या 0 के बराबर। अब इसको करेंगे कैसे, ये जरूर देख लीजिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मैंने कुछ और तरीके से बताया है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। इफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5 इज इंक्रीजिंग ऑन टू 4, देन देखिए k किस कहां पर है, ये माइनस इन्फिनिटी k की वैल्यू क्या आ रही है, ये k का आपको बिलोंग टू बताना है कि ये क्या आएगा, उत्तर यही लिखना है। तो इसमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ये तो बहुत सिंपल सा आपके पास सोल्यूशन है। आप fx है f डैश x कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस k। आपको f डैश x ग्रेटर देन, ये अगर ये इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 बताना है आपको, 2x माइनस k ग्रेटर देन 0 बताना है। तो 2x क्या होगा, ग्रेटर देन k, या k कर दीजिए लेस देन 2x, ये तो है। तो 2x, अब आप देखिए ये वैल्यू मिल रही है 2 से लेकर 4 तक, ये जो आपको दरमियाना दिया हुआ है जिसके बीच में 2 से लेकर 4 तक है, ऑलराइट। तो k लेस देन 2x का मतलब क्या है, और x कहां से कहां तक जा रहा है, 2 से लेकर 4 तक, तो ये बेसिकली 2 इंटू k जो है वो लेस देन 2 इंटू 2 है, और k लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 4 है। तो k 4 से छोटा है और k 8 से छोटा है, तो आप कहेंगे k 4 से भी छोटा है और 8 से भी छोटा है, इसका मतलब k 4 से ही छोटा है, इसका मतलब यही है ना कि 4 से छोटा है। तो k लेस देन 4 है, k लेस देन 4 का मतलब क्या है, 4 से चलिए माइनस इन्फाइनाइट तक पहुंचे, यहाँ से आप, ओके। तो k किसको बिलोंग करेगा,
माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक, यही इसका उत्तर हो। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है ये, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। अगला सवाल है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स डिफाइंड ऑन माइनस पाई बाई थ्री एंड पाई बाई थ्री। अब माइनस पाई बाई थ्री एंड पाई बाई थ्री की बात हो रही है, आपको पता है 60 डिग्री होता है, ये माइनस 60 डिग्री होता है और ये इसका मिरर अपोजिट होता है, बस ये ध्यान रखें। आपके पास एफ एक्स ये है, आप सीधा इसको डिफरेंशिएट करिए, मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ और एफ डैश एक्स करेंगे तो ये होगा आपका डिफरेंशिएशन माइनस एक्स बाई टू का हो जाएगा माइनस वन बाई टू, साइन एक्स का आपका कॉस एक्स होता है, ठीक है जी। ये एफ डैश एक्स, इन्होंने कहा है कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या है। अब आप जानते हैं आप कि जब आप पाई बाई थ्री और माइनस पाई बाई थ्री के बीच में जा रहे हैं तब क्या वैल्यू आई, कॉस एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखिए मेरे पास कॉस एक्स की क्या वैल्यू आएगी, अब क्योंकि माइनस पाई बाई थ्री और पाई बाई थ्री के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस पाई बाई थ्री होता है आपका 60 डिग्री होता है हाफ, है ना। और कॉस माइनस थीटा ये प्लस कॉस थीटा होता है, इसका मतलब कॉस माइनस पाई बाई थ्री का भी क्या होगा, ये आपका हाफ ही आएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये कॉस जो है वो या हाफ होगा या उससे बड़ा होगा। तो कॉस, क्योंकि पाई बाई थ्री और माइनस पाई बाई थ्री के बारे में बात कर रहे हो, यानी 60 डिग्री और माइनस 60 डिग्री के बारे में, तो ये इसके बारे में बात हो रही है। ऐसे ये पाई बाई थ्री है, ये माइनस पाई बाई थ्री, ये है ऐड, मतलब सारे पॉजिटिव होंगे, शुगर टू कॉफी, ये कॉफी मतलब कॉस, ऑल पॉजिटिव है या कॉस पॉजिटिव है तो इस पूरे में पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए आप लिख सकते हो कि जो कॉस एक्स है इस दरमियान माइनस पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री में ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ही हो। ये यहां से प्रूव कर दिया हमने, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉस ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होगा। अब यहां पर एफ डैश एक्स क्या है आपका, इसको आप कॉस एक्स माइनस हाफ लिख सकते हो, कॉस एक्स माइनस हाफ ही तो लिख सकते हो आप। तो कॉस एक्स माइनस हाफ, अब कॉस एक्स जो होगा वो हमेशा हाफ से बड़ा ही होगा, या बराबर होगा या बड़ा होगा। तो ये cos x हाफ किया, हाफ से बड़ा होगा, ये आगे माइनस हाफ है, तो मैं इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो 0 है। समझ रहे हैं ना आप, मैंने cos की एक्चुअल वैल्यू उठा के रख दी जो हम यहाँ कह रहे हैं, लेकिन हम ये भी तो कह रहे हैं cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो मिनिमम वैल्यू इसकी हाफ रख दी मैंने, तब 0 आ रहा है। इससे ऊपर ही होगी वो, अब इससे ऊपर होगी तो ये हमेशा ये पॉजिटिव देगा आपको। तो ये, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई x माइनस वाई कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये y और x की वैल्यू 1 कर देता हूँ, y माइनस वाई, तो ये तो 0 होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ x हमेशा ही ग्रेटर देन y होगा, ये इक्वल हो सकता है। इक्वल में तो हमने y डाल दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन में हमेशा x जो होगा वो ग्रेटर देन y है, तो हमेशा x माइनस वाई आपका पॉजिटिव आएगा। यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन आपका 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 या कहें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आता है, जब ये इंक्रीजिंग होगा। तो ये इसका उत्तर है, ये इंक्रीजिंग है। बस आपको ये जानना है पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई थ्री के दरमियान या इस पे कॉस की क्या वैल्यू होती है, आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इसका बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ये आप आराम से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर है आपका इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर देन। अब ये इंक्रीज कर रहा है तो पहली चीज तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। क्या डिफरेंशिएशन आएगा इसका, ये होगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 18x kx प्लस ये हो जाएगा 27। कुछ कॉमन लग रहा है, बिल्कुल कॉमन लग रहा है, 3 कॉमन ले लेते। तो x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 9, इन्होंने कहा ये इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है कि ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये जो कॉन्टेंट है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 3 तो भाई पॉजिटिव ही है, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हमें कुछ पता ना हो, बीच में कांस्टेंट हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसके साथ मैच कराएं और इसको हम कहें ग्रेटर देन 0 है, तो ये a स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 होता है जब a ग्रेटर देन 0 हो और इसका b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिटर्मिनेंट होता है वो लेस देन 0 हो। ठीक है जी, तो पहली चीज तो ये है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से हमको मिल गया। और यहाँ पर ये 1 है, a बेसिकली 1 है, तो 1 ग्रेटर देन 0 तो दिख ही रहा है, a से मैच कराए ना, तो a यहाँ पर 1 है। b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है, a 1 है, b माइनस 6 है, c 9 है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल दूं इसमें, माइनस 6k होल स्क्वायर, माइनस 6k है b, माइनस 4 इंटू ए सी 1 इंटू 9, ये आपका क्या है, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 36k स्क्वायर माइनस 36 इज लेस देन 0, k 36 कॉमन ले लो जरा आप, तो ये आएगा 36 कॉमन लिया तो k स्क्वायर माइनस 1 ये लेस देन 0 हो गया। दोनों साइड 36 से डिवाइड कर दो आप, तो आपका आ गया k स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, ये 1 स्क्वायर मान लो तो k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 लेस देन 0। अब के कभी भी आपका जो फैक्टर आता है लेस देन 0 है, तो मैंने आपको नंबर लाइन में बताया है कि इसको देख लीजिए कब 0 होगा। k माइनस 1 0 होगा k बराबर 1 पे, k प्लस 1 0 होगा k बराबर माइनस 1 पे, तो 1 माइनस 1 और 1 आपका रेंज आ गया, माइनस और 1 का आ गया। तो आप हमेशा इसमें देखिएगा कि ये कब पॉसिबल है, जब k माइनस 1 से, क्योंकि इसके बीच में देखना पड़ेगा कि k जो होगा जब लेस देन 0 होगा तो k माइनस 1 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो k आपका किसके बीच में है, माइनस 1 और
1 के बीच, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि k -1 और 1 के बीच में आना चाहिए, तो k -1 और 1 के बीच में तो यही उत्तर आ रहा है, लेकिन इसमें मुझे कुछ शंका लग रही है। अगर इसी को आप कर दो k > आपको हटा दो तो -1 और 1 के बीच में आएगा ये, तो ये इसका उत्तर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, तो इसका जरा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो ये बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा गलती मुझे लग रही है, बाकी तो आप खुद समझदार है कि आपको क्या करना है। अब जो अगला क्वेश्चन है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें फंक्शन दिया है, ये इंक्रीजिंग करना है, इसका सीधा f' निकालो आप। डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपका आएगा 9, यहाँ पर x की पावर 8, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, प्लस 7 3 21, x की पावर 6, ये आपका 0 हो जाएगा। और ये इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये x की पावर 8 है, कोई भी x की पावर इवन हो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो ये 9 ये पॉजिटिव है, ये 21 ये पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू, या आप ये कहें ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये आप इंक्रीजिंग कहेंगे, है ना। ये इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग होगा तो कहाँ से कहाँ तक होगा, कोई भी वैल्यू डालो आप, तो ये इसका आंसर रियल नंबर है। रियल में कुछ भी डालते रहो, मतलब रियल नंबर मतलब कोई नंबर उठा के डालो आप नंबर लाइन में, यहाँ से लेकर कोई भी नंबर -∞ से लेकर इन्फाइनाइट तक कोई नंबर लो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा तब जब रियल नंबर डालोगे आप, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से रेफरेंस लेंगे आप, इस तरीके से सोल्यूशन होगा ये। चलिए साहब, ये बात हुई इस पूरे एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।